डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार पटेल, मैं एमबीए इंटरमीडिएट कॉलेज अटसवा वार्ड से मैं रसायन विज्ञान पढ़ाता हूँ। आज मैं विलेन चैप्टर में आपको नार्मलता, मोलरता, मोल प्रभाव के बारे में बता दिया था। आज नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। नए टॉपिक कहने मतलब क्या है, यहाँ से हमने परासरण के बारे में बताना है, जिसको आप ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण की बात करेंगे, ऑस्मोसिस की बात करेंगे। जैसे आपको यहाँ बता दिया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दो पात्र ले रहे हैं, दो पात्र यहाँ पे ले रहे हैं। ऐसे से पहले तो परासरण के बारे में जानते हैं। परासरण क्या होता है, यहाँ पे हम दो पात्र लिए, एक पात्र में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने केवल यहाँ पे एक पात्र में केवल विलायक के अणु लिए हुए हैं और दूसरे पात्र में क्या किए हुए हैं, हम विलयन के अणु लिए हुए हैं। आपको पता है यहाँ पे विलायक के अणु की बात करेंगे तो उसमें केवल विलायक के अणु होंगे, मतलब कोई विलयन पदार्थ नहीं मिलाए गए होंगे। और हम यहाँ पे विलयन की बात करेंगे जिसमें विलयन और विलायक दोनों का मिश्रण होगा। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारा हमने यहाँ पे दो सबस्टेंस पदार्थ लिए हुए हैं उसमें अलग अलग की बात कर रहे हैं। जब अलग अलग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड, अब इन दोनों की बात करेंगे। यहाँ पे हम बोल देंगे यहाँ पे कि हमने एक अर्धपारगम झिल्ली से इनको जोड़ दिया। अर्धपारगम झिल्ली से मैंने जोड़ दिया, जिसको हम एसपीएम कहते हैं, सेमी परमिएबल, इसको हम एसपीएम के नाम से जानते हैं। ये मेरे क्या है यहाँ पे है, ये बोलेंगे कि मेरा विलयन के अणु है। और इनकी बात करेंगे यहाँ पे तो बोलेंगे ये मेरा विलायक के अणु है। और एक मेरा क्या हो गया, विलयन के अणु हो गया, दूसरा क्या हो गया, विलायक के अणु हो गया। बोलेंगे कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब विलायक के अणु को विलयन की ओर प्रवाहित करने, मतलब हमारे जो विलायक की ओर है एसपीएम के द्वारा विलयन की ओर चले जाएंगे। बोल देंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह को हम परासरण कहते हैं। मतलब हमारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएगा तो जो हमारा विलायक के अणु होंगे तो विलयन की तरफ जाने की बात करेंगे, उससे हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। वो किसके द्वारा जाएगा, एसपीएम सेमी परमिएबल की बात करेंगे, उनके द्वारा बात करेंगे। अब इन्हीं की बात करेंगे तो परासरण हो गया। उसके बाद आता है ना परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। हमने बात करें यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। जो हमारा एसपीएम था, मतलब बोलेंगे कि इनमें हमको एक न्यूनतम दाब लगा दे, मतलब बोलते न्यूनतम दाब लगा दे तो बोलते जो विलयन दाब लगाने के बाद जो विलयन का वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के तो बराबर हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तब बराबर कहने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि परासरण दाब दिखाने के लिए कि बराबर कब होगा, यहाँ पे जब हमने कहा कि विलयन ने प्रेशर किया, दाब लगाया, मतलब न्यूनतम दाब लगाया। कम से कम दाब की बात करेंगे, जब कम से कम दाब लगाएंगे तो जो विलायक का वाष्प दाब होगा, विलयन मतलब विलयन का वाष्प दाब होगा, विलायक के वाष्प दाब के जब बराबर हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब को निकालने के लिए यहाँ पर आपको पता है, एक आपको पॉइंट पता होगा यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, जब आदर्श गैस समीकरण आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है, PV = nRT। आपको पता है यह दाब होता है, यह आयतन होता है, यह मोल संख्या, रेडबर्ग ताप होता है। अब यहाँ से लिख दिया जाए P = n/v R/T। आज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, P = n/v R/T कर दिया। आपको पता है कि n/v क्या होता है, C होता है n/v। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n/v के स्थान पे C, तो P = CRT। ये मेरा क्या हो गया, फॉर्म निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं फॉर्म को, फिर क्या आएगा, P = स्मॉल n/v × RT। n की बात करेंगे, v की बात करेंगे तो P = n/v, जहां n मोलों की संख्या और v
आयतन, टी ताप, ऋणवर्ग नियतांक, 0.0821। अब इनके मात्रक की बात करेंगे। मात्रक कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिए। जब हमका यूनिट, अब हमको पता है कि ऋणवर्ग आर का मात्रक कैसे निकालेंगे। देखिए दाब की बात करेंगे, वायुमंडल गुणे लीटर प्रति, अब मोल प्रति केल्विन। ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ये मेरे यूनिट मात्रक निकल गया और मैंने यहाँ बता दिया कि आर का मान इतना होता है, मैंने मात्रक यहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, n इक्वल टू आपको पता है स्मॉल w अपान स्मॉल m होता है। स्मॉल w जो विलेय का भार होता है, विलेय का भार होता है, स्मॉल m विलेय का अणु भार होता है, विलेय का अणु भार होता है। अब हम क्या करेंगे, n के स्थान में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से आएगा फॉर्म स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू v इंटू r इंटू t। अब मेरा क्या हो गया, जहां P क्या है, परासरण दाब है, परासरण दाब है। अब हमने यहाँ पे लेके इनको बताया और बताया कि इनको दिखाने के लिए क्या हो गया, P इक्वल टू स्मॉल w अपान m इंटू v इंटू RT। अब मेरा क्या हो गया, इससे फॉर्म से क्या करेंगे, अब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, परासरण के बारे में पहले परासरण बताया, फिर परासरण दाब बताया यहाँ से। अब इसमें मैंने क्या क्या बताया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इनकी बात करेंगे तो परासरण दाब बताया, जिसमें मैंने सब फॉर्म जनरेट कर दिया, कहाँ से आया, आदर्श समीकरण के द्वारा पूरा ऐसे वैल्यू क्या निकाल दिया। अब जो हमने यहाँ पे सब कुछ बताया, उसके जो फॉर्म जनरेट हुआ, मतलब जब परासरण दाब जब निकाला जाएगा तो निकालने के लिए हमको सब कुछ गिवन होना चाहिए, मतलब हमको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी क्या करेंगे, परासरण दाब को निकाल पाएंगे। अब इसका न्यूमेरिकल करने के लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। बाकी आगे टॉपिक हम नेक्स्ट डे में। धन्यवाद।